देखो जी यहाँ पे, अब देखो 100 से 999 तक निकलना है ना हमको। तो 100 से 999 तक निकलना है तो आप क्या करोगे, वही से क्या कि सर यहाँ पे, अच्छा ये बताओ 100 से 200 तक कितनी बार आएगा? 20 बार। इसका इकाई अंक एक है, नहीं है, नहीं है तो 20 बार ना आएगा। फिर 200 से 300 तक बताओ कितनी बार आएगा? 20 बार। फिर 300 से 400 तक कितनी बार आएगा? 20 बार। 400 से 500 तक कितनी बार आएगा? 20 बार। 500 से 600 तक कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 600 से 700 के मध्य कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। और 700 से 800 तक, अब देखो हालांकि यहीं पे 21 बार आ जाएगा क्योंकि एक 700 में शामिल हो गया है ना, तो इसमें भी ले लेते हैं 7। तो जैसे ही आया तो 7 का पूछ रहा है ना कि 7 कितनी बार आएगा, तो 700 से 800, 7 तो 99 बार आएगा और एक यहाँ पे बचा तो कितनी बार हो जाएगा? 100 बार हो जाएगा। 100 बार होगा ना, और हाँ 120 बार हो जाएगा, माने 20 तो आएगा ही इसमें 1 से 99 तक। फिर 7 जो है सैकड़े के स्थान पे आ रहा है तो 120 बार आ जाएगा। और फिर 800 से अब किस पे जाना है? 900 पर जाना है, तो इसमें कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। अब गिन लो इसे को, 1 2 3 4 5 6 7, 900 है ना, 999 तक चलना है हमको। अब क्या करेंगे, फिर 900 से कहाँ जाएंगे? 999 तक। इसमें भी कितना बार आएगा आपका? 20 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूना 18 और 1 280। अब समझ में आया है महक? तो 280 बार होगा। समझ में आया ना? 280 बार होगा। तो अब लिखिए यूपीएससी सीसैट लेवल का क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि लिखिएगा 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक प्राकृत संख्याओं में अंक, प्राकृत संख्याओं में अंक प्राकृत संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत तेज हल कर सकते हो। कितनी बार आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगा। रतन शर्मा, चलिए देखिए यहाँ पे 1 से 1000 तक प्राकृत संख्याओं में एक अंक कितनी बार आएगा, जो कि पहले हम आपको हल करा चुके हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो आंसर आ जाता है यहाँ से। देखिए कैसे, अभी आपको हम हल कराए थे कि 1 से लेकर 99 तक जो होता है एक अंक कितनी बार आता है? 20 बार आता है। देखो तुम लोगों को कितना आसानी से आंसर यहाँ पे मिलता है। और अभी हल कराए थे कि 100 से लेकर 999 तक एक कितनी बार आता है? सर 280 बार आता है। बताओ 280 बार बताए थे कि नहीं बताए थे? अभी हल किए थे ना। और जैसे ही 1000 पे जाओगे तो 1000 पे जाने पर एक अंक एक बार आ रहा है आपके यहाँ, तो फिर प्लस करके एक क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे और तुम्हारा आंसर आएगा 301। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और तुम लोग जो है मार पूरा उसमें खिचड़ी बना रहे हो, पूरा हल कर रहे हो। 301 होगा। कितना होगा? 1 मिनट रुको कहीं। नहीं जोड़ा है 8 और 2। अरे 280 और 20 कितना होगा? अरे यार तुम तो हमको भी हड़का दे रहे हो। हम भी कहेंगे अरे कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे। अच्छा ठीक है 301 हो जाएगा। हम बस 100 से 900 1000 तक निकाल दें। तो नहीं तो ये नहीं ना करना है। ठीक है तो 1 से 99 वाला छोड़ दे रहे थे क्या वहाँ पे? 1 से 99 वाला छोड़। अच्छा वही से गलती बता दो। ये 301 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, लेकिन थोड़ा सा क्या कर दिया है, घुमा दिया है क्वेश्चन। ठीक है समझ में आया सर? मैं एक और प्रश्न लिखिए। प्रश्न ये है 2001 से 2100 तक, 2001 से 2100 तक, 2100 तक
कि प्राकृतिक संख्याओं को लिखने में प्राकृतिक संख्याओं के लिखने में अंक 2 का कितनी बार प्रयोग हुआ? अंक 2 का कितनी बार प्रयोग हुआ? कितनी बार प्रयोग हुआ है? कितनी बार प्रयोग हुआ है बताइए। चलो देखो यहाँ पे 2001 से, तो देख लो 2001 से। शर्मा सामने देखो, 2001 है ना, 2001 हो गया। अब ऐसे करके 2002, ऐसे करके जो है 99, 2000 कितना हो जाएगा? 99। 2099 के बाद से क्या आ जाएगा? 2100 आ जाएगा इतना, ठीक है। 2 का प्रयोग, तो अब देखो 2 तो ये 1000 के स्थान पे आया है ना, तब ये मत कहना कि 1002 हो जाएगा, क्योंकि 2100 तक गया है, इसका मतलब कि 100 आएगा। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया आपका? 100 बार आ गया। तो 2 जो है आपका कितनी बार आया? 100 बार आया, ठीक है। 2 जो है कितनी बार आ गया आपका? 100 बार आ गया, ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर 99 तक 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है बताइए? 20 बार। तो ये 100 बार है, ये 20 बार, कितना बार हो जाएगा? 120 बार हो जाएगा। समझ में आया? बताइए, कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो एक और क्वेश्चन अगला लिखिए। क्या मनीष, ना समझ में आया? क्या दिक्कत है यहाँ पे? अरे ये 2 इसके स्थान पे आ रहा है ना, अब 2 से यहाँ पे यहाँ तक लोगों तो 99 बार आएगा 2, और 1 2 यहाँ पे बचा, 100 हो जाएगा ना। अरे 1000 पे आए चाहे इकाई स्थान पे आए, सैकड़े स्थान पे आए, मैंने सैकड़े की जगह पे आए या 1000 के स्थान पे आए, अगर वो संख्या जो पूछा है वो रिपीट हो रहा है इधर, तो इसका मतलब कि 100 बार यहाँ आएगा, समझ रहे हो ना। तो 100 बार ये हो गया, और इसके पहले 1 से लेकर 99 तक। अब बताओ, अच्छा तुम सोच रहे हो कि इसको काहे नहीं लिए है? अब बताओ 2100 पूरा लिख लोगे तभी भी आएगा क्या इसके स्थान पर 2? आएगा? नहीं आएगा। देखो क्या आ रहा है यहाँ पे? 1 आ रहा है, इसका मतलब नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या होगा? 20 ना होगा इधर, तो 20 इधर और 100 इधर, कितना होगा? 120 होगा। देख लो क्या इसके स्थान पे आ रहा है बीच वाले के? इकाई दाहिने सैकड़े के स्थान पे आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो सैकड़े के स्थान पे अगर 2 आता तब जाके बात कुछ बनती है आगे चल के, समझ रहे हो ना। लेकिन आया नहीं है तो फिर क्या करना है? हमको केवल इसको लेना है और इसको लेना है। तो ये 100 और ये 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, 1 से 99 तक संख्याओं के 1 से 99 तक संख्याओं के 1 से 99 तक संख्याओं के देखते हैं। 1 से 99 तक संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा? सभी अंकों का योग 99 का 100 अंकों का, अच्छा हमको पता था कि यही बोलोगे, एकदम गलत। 1 से 99 तक संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा? हमको पता है जो फार्मूला शर्मा लगा रहे हो, समझ रहे हो ना। जो तुम फार्मूला लगा रहे हो, हमको पता है कि तुम कौन सी संख्या वाला फार्मूला लगा रहे हो। तुम संख्या वाला फार्मूला लगा रहे हो, अंकों के योग वाला फार्मूला नहीं लगा रहे हो। क्योंकि हम बात कहे थे ना कि अंक पे हमें बात करना है काफ़ी ज़्यादा, तो ये अंक पर है, संख्या पर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब समझो, अभी समझाते हैं। नहीं आएगा शायद तुम लोगों से, नहीं आएगा ना, चलिए नहीं आएगा 44-50 ना जी। 44-50 50-50 नहीं है इसका आंसर। तुम्हारा कितना है? तब वो बताओ ना। ना वो नहीं। इसके मतलब पूछने का मतलब इसका क्या है, पहले ये समझो।
1 से 99 तक संख्याओं के सभी अंकों का योग चाहिए। मतलब ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। हाँ ये 10 है। अंकों का योग बोला है, वाला सूत्र 2 है। क्या बोला है? अंकों का योग। अरे 10 का मतलब कि 1 + 0 अंकों का योग। अरे पागल है, एक संख्या का योग होता है और एक अंक का योग होता है। जैसे दो संख्या है 10 और 20 है, अगर इनका योग पूछे, संख्या का योग कहे तो संख्या को जोड़कर यहाँ पे 30 लिखोगे, लेकिन इनके अंकों का योग बोले तो 1 + 0 + 2 + 0 = 3। अब इसमें 3 30 में अंतर नहीं है, हाँ समझे? हाँ, तो इसका मकसद ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि 10 को जोड़ना है तो 1 + 0 जोड़ोगे, अगर 12 को जोड़ना है तो 1 + 2 जोड़ोगे, अगर 13 को जोड़ना है तो 1 + 3 जोड़ोगे। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, हाँ सबको जोड़ना है। और कहाँ तक जोड़ना है? 99 तक जोड़ना है। अब देखिए इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आप लोग फार्मूला लगा रहे होंगे ये वाला, n × n + 1/2। अरे ये संख्या के लिए होता है, जब संख्या को जोड़ना होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या है का योग 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 60 तक, संख्याओं का योग पूछता है वहाँ पे। और यहाँ पे क्या पूछा है? अंकों का योग। तो संख्या का योग अंकों का योग में अंतर नहीं है। हमको पता है कि जब ये क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में ना, तो बस अब पहला ऑप्शन रहेगा 50-50, बड़ा गदगद होके आएंगे। ठीक है, और इसके बाद से जब दिखाएंगे सवाल गलत कर दिए हैं, कैसा मास्टर है एकदम गलत पढ़ाता है। और जब जाएगा पूछेगा कि हाँ इसका सोल्यूशन जब पाएगा वो, तब वो हो ये गलती किए थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए। अच्छा ये बताइए, हम आपको बताए थे कि 1 से लेके 99 तक प्रत्येक अंक यानी 1 2 डॉट करके 9, ये कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं कि नहीं आते हैं? आप कहेंगे सर 1 जो है 20 बार आएगा, प्लस 2 जो है कितना बार आएगा? 20 बार, प्लस 3 भी कितना बार आएगा? 20 बार, प्लस 4 भी कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। अब प्लस करके डॉट 9 भी कितना बार आएगा? 20 बार आएगा। तो सीधा जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा। अरे 1 में 20 का गुणा करेंगे तो एक जितना बार आएगा उसका योग मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ना। 2 जितना बार आएगा उसमें 20 से गुणा करेंगे तो 2 का पूरा योग मिल जाएगा। 3 आएगा तो 3 में 20 का गुणा करेंगे पूरा योग मिल जाएगा। यानी कि सब में 20 से क्या करना होगा? गुणा कराना होगा। 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 0 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो वही ना संख्या आएगी आपकी। समझ में आ गया? अब सभी में 20 क्या है? कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लीजिए, बाहर कर लीजिए। तो 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में क्या है? 1 2 3 4 बचेगा ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और कहाँ तक जाएगा? +9 तक। अब यहाँ पे फार्मूला लगा, जो लगा रहे थे फार्मूला n × n + 1/2 वाला। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 9 है तो 9 गुणे 10 हो जाएगा, बटा 2। तो 2 से ये 5 बार में 5 9 45, 45 दूना के 90, यानी कि 900 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ यूपीएससी का सवाल है, समझ रहे हो ना? यूपीएससी वाला। ये नीचे वाली बात क्वेश्चन लिखना है अगला 1001 से लिखेंगे। 1001 से प्रश्न है, 1001 से 1100 तक 1100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना है? सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना है? सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना है? अंकों का योग कितना है बताओ। इसका अंकों का योग कितना है आपका? शर्मा पूछ करो ना पहले, हटाओ उसको। यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, 1001 है और 1100 तक निकलना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 1099
और नीचे क्या हो जाएगा 1100। इतना समझ में आया। अब बताओ, अभी निकाले थे 1 से लेके कहाँ तक 99 तक, कितने होते हैं जी 900। अभी ना निकाले थे योग इसका 900 होते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे देखो एक और सैकड़ा के स्थान पे 1 आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, यानी कि +1 क्या करना है अभी जोड़ना है। ये भी कंफर्म हो गया। अब जैसे 1000 के स्थान पे चलेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक 100 तक, यहाँ पे कितने नंबर आएंगे 100 आएंगे ना। एक जो है 100 बार आएगा, उसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक 100 बार आएगा तो योग करेंगे तो 100 ना होगा, यानी कि 1000 के स्थान पे 100 बार आया तो 100 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। सिंपल सा है। हाँ वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 से लेकर 99 तक निकाले थे, कितना आया था 900, और 1 यहाँ पे है तो 1 हो जाएगा ना। और यहाँ पे कितनी बार आया है 100 बार आया है ना। तो 1 को 100 बार जोड़ोगे तो कितना होगा 100 होगा ना। तो 100 जोड़ दिए तो 1001 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक। एक और सवाल लिखिए, दूसरा अब अगला टाइप का है थोड़ा। ठीक है, प्रश्न ये है कि एक पुस्तक में 683 पृष्ठ हैं। एक पुस्तक में 683 पृष्ठ हैं। एक पुस्तक में 683 पृष्ठ हैं, 683 पृष्ठ हैं। इन पर अंकन करने के लिए कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता होगी? कितने की स्टॉक्स, इसका मतलब समझते हो कि स्टॉक्स की आवश्यकता होगी, कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता होगी। मतलब कहना क्या चाह रहा है, एक पुस्तक में 683 पृष्ठ हैं, इन पर अंकन करने के लिए कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता होगी। 683 पृष्ठ है, इस पर अंकन करना है, समझ रहे हैं। तो अंकन करने के लिए कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है कि आप जब कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो टाइप करते समय में जैसे कि 1 लिखना होगा तो 1 पर दबाएंगे, ऐसे करके 9 लिखना हो तो 1 से लेकर 9 तक तो दबाएंगे तो हो जाएगा। और जैसे ही आपको 10 लिखना है या 11 टाइप करना है, स्टॉक्स ये स्टेप होता है जो टाइप करते हैं। तो जैसे ही 11 लिखना है तो क्या आप एक ही बार में 11 लिख दोगे? नहीं, कितना बार टिपना पड़ेगा आपको? 2 बार टिपना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि 683 जो है आपके पृष्ठ हैं, तो 683 पृष्ठ है, इसका अंकन करने के लिए उस पर कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता होगी। समझ रहे हो ना? नहीं, कितने की स्टॉक्स की आवश्यकता होगी मतलब जैसे हम कह दें कि 1 से लेके 11 तक अगर तुमको नंबर टाइप करना है तो कितनी बार की को दबाना पड़ेगा बताओ। तो आप कहेंगे 1 से लेके 9 तक तो हमें 9 संख्या टाइप करने के लिए 9 बार तो की स्टॉक्स दबाना ही पड़ेगा, 9 बार तो होगा ही होगा। फिर से जैसे 10 पर जाएंगे तो इसमें भी 2 बार दबाना पड़ेगा ना। तो 2 कितना हो गया 11, और फिर से 11 पर जाएंगे तो 11 को भी 2 बार टिपेंगे ना हम लोग। तो इसका मतलब फिर 2 हो जाएगा, तो 9 2 11, 11 तो कितना हो गया 13 बार दबाना पड़ेगा। ऐसे करके पूछा है वो। और कहाँ तक 683 तक। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में। अब देखिए नहीं आ रहा समझ में तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, और इसको जो है लिखना है पहले समझ लो उसके बाद से लिख लेना। पहला चीज़ हम लिखवा रहे हैं, अगर 1 से लेकर 9 अंक तक अगर आपको अंकन करना है तो आप की संख्या कितनी होगी 9 होगी। संख्या कितनी होगी 9। आप ये संख्या जो है कितने एक एक नंबर की आ रही है ना, तो इसका मतलब कि एक बार इसको दबाना पड़ेगा। तो कितनी संख्या आप जो है की स्टॉक उसमें करेंगे 9।
9 तक आपने की स्टॉक कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही 10 से लेकर अगर 99 तक जाते हैं, मतलब कि 2 अंकों की संख्या में, कितने अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में, तो आपका कितनी संख्या होती है, 90 संख्या होती है। और 90 संख्या कितने कितने अंक की है, 2-2 अंक की है, तो 2 से इसमें गुणा करा देंगे, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 180। यानी कि 9 और 180 अगर टोटल देखा जाए तो 189 पृष्ठ आपने जो है 189 नंबर जो है आपने टाइप कर दिया है। समझ में आया, 189 टाइप कर दिया है। अब जैसे ही अधिक पर चलेंगे, अगर मान के चलो अगर 100 से लेकर हम कहाँ तक कहें, 999 तक कहें, तो 100 से 999 तक कहेंगे तो 900 होगा। और 900 प्रत्येक अंक जो है 3-3 नंबर आ रहा है ना, 3-3 अंक आ रहा है, तो 3 से गुणा कराएंगे तो कुल अंक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2700। पर क्या हमको 2700 चलना है, क्या नहीं चलना, हमको कितना चलना है, 683 चलना है। और 683 में हमने 189 तक क्या कर लिया है, टाइप कर लिया है। तो फिर इसकी ज़रूरत है हमें यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम तुम लोग को ये केवल नोट करके लिखवा रहे हैं, इसको लिख लेंगे, समझ रहे हैं ना। और उसी तरह से बताइए, अगर 1000 से अगर करना होगा हमें, 1000 से कहाँ 9999 तक, तो कितने बार हमको जो है हाँ कितनी संख्या हो जाएगी, कितने अंक हो जाएंगे कुल, तो आपका ये 9000 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा ना, हाँ 4 होगा, तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36,000, यानी कि 36,000 हो जाएगा आपका। तो इसको लिख लीजिए, 1 से लेकर 9 तक 9 कुल अंक जो है 9 बार आते हैं। 10 से लेकर 99 तक कुल अंक कितनी बार आते हैं, 180 बार आते हैं। 100 से लेकर 999 तक 2700, और 1000 से लेकर 9999 तक 36,000 जो है आपके अंक आते हैं। ये कुल अंक है, ये क्या है आपका कुल अंक, यानी कि 1 से 9 तक कुल अंक, 10 से 99 तक, 100 से 999 तक, 1000 से 999 तक। चलो देखो इसको बताते हैं। अब देखना ज़रा ध्यान से, हमें कितना पृष्ठ अंकन करना है, 683, ठीक है। कितने आपके हैं, 683 पृष्ठ हैं आपके, इसको अंकन करना है। अच्छा बताइए, तो पहले हम 1 से लेकर 9 तक अगर जो है कुल स्टॉक अगर उसमें हमें क्या करना होगा, टाइप करना होगा, तो 9 तो टाइप करेंगे हम, 1 से लेकर 9 तक 9 बार टाइप करना पड़ेगा। और जैसे ही 99 से अगर यदि क्या बोलते हैं 10 से 99 तक अगर टाइप करना होगा, तो आप 90 बार टाइप, 90 संख्या होगी, और 90 संख्या को कितनी बार दबाना पड़ेगा, 2-2 बार, 10 को 2 बार, 11 को 2 बार, ऐसे करके 99 तक कितनी बार, 2-2 बार। तो 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो 1 से लेकर जो है आप 1 से लेकर 99 तक कितने की स्टॉक को आपने टाइप कर दिया, 180 या प्लस 9, ये टाइप किया है ना, तो 100 कितना हो जाएगा, 89। तो 189 तो आपने टाइप कर लिया। और जैसे ही तीसरे पे बढ़ते हैं तो तीसरा वाला ज़्यादा हो जा रहा है, इससे तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कि अब 189 को इसमें से क्या करना है, हमको 683 में से घटाना है। तो 683 में से जो है आप 189 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 683 है ना। अच्छा, तो 13 में से 9 जाएगा, कितना होगा, 4, और यहाँ पर क्या बचा, 9, और 5 में से 1 जाएगा, 4, 494 बचा। कितना बचा आपका, 494। थोड़ा सा दिखा दें यहाँ पे, ठीक है। कितना था आपका, 180 89 ना, हाँ 189। तो ये कितना आ गया था, 500 कि 400, 494। तो 494, और 494 अब जो टाइप करेगा वो कितने अंक का होगा, 3-3 अंक का होगा, ये भी समझना है। अब 2 अंक तक तो टाइप कर दिया ना इसने, अब 3-3 अंक आएंगे ना टाइप करेगा तो, कितना बार की स्टॉक को दबाना पड़ेगा, 3 बार। तो यानी कि जो है 499 में 3 से क्या कर देंगे हम लोग, 499 में 3 से क्या कर देंगे, 494 है ना। तो 494 की को जो है 3 से क्या कर देंगे, गुणा, तो 3 चौके 12 का 2, 3 9 27, और 1 28 का 8, 3 चौके 12 और 2 14, जोड़ दीजिए। तो 189 तो टोटल आया था ना वहाँ का, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 2 11 का 1, 8 8 16 1 17 का 7, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और 8 4 12, 8 4 12,
1 मिनट रुकिए। 9 2 11 का 1 हो गया। 8 8 16 1 17 का 7 और 6 और ये 16। क्या हो रहा है? कहीं गलती हो रहा है क्या? सर वैसे नहीं सर करेंगे, जी डायरेक्ट 600 में 3 584 होगा। 18 कर देंगे। 500 5 में से 1 जाएगा 4 400। हाँ आप वो गलती की है। वहाँ 99 घटाइए ना, स्टॉक की संख्या को अच्छा स्टॉक की संख्या, हाँ सॉरी, यहाँ पे 99 में आपको जोड़ना है। कितना आया था गुणा किए थे तो? 3 चौक 12 का 2 और 3 9 27 और 29 का 28 का 8 और उसके बाद से 3 चौक 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। कहीं गलती कर रहे हैं हम लोग। सर जी वहाँ आप 683 में से स्टॉक की संख्या घटा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 99 घटा रहे हैं। अच्छा हाँ ये बात सही बोल रहा है। यहाँ पे हमको 99 घटाना है ना, 99 तक ना टाइप करके उतना ना अंक निकाले हैं, अंक को हम घटा दे रहे थे। हाँ ये बात सही बोल रहा है। तो यहाँ पे 683 में से आपको क्या करना होगा? ये 99 घटाना होगा। तो इसको 99 को घटाए यहाँ पे, तो 13 में से 9 जाएगा 4 और यहाँ पे क्या बचा? 7 7 में से 9 जाएगा 7 में से 9 जाएगा 17 में से 9 जाएगा ना, तो 9 8 17 और यहाँ पे क्या बचेगा? 5 584। अब इस 584 को टाइप करने के लिए कितना की स्टॉक की आवश्यकता होगी? 3 3 की आवश्यकता होगी। तो 3 चौक 12 का 2 3 8 24 1 25 का 5 3 5 15 और ये कितना हो जाएगा? 16। यानी कि 1600 कितना हो गया? 52 हो गया। तो 16 हाँ 1752 होगा। 3 5 15, अच्छा 2 बचा था ना, 1752। और 1752 में 189 को क्या कर देना है? अब जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए 189 को। तो 9 2 11 का 1 8 5 13 1 14 का 4 7 1 8 1 9 और 1, तो कितना हो जाएगा? 1941 हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन करना है इसमें, ठीक है। हाँ एक बार और बताएं। चलिए एक बार और बताते हैं। यहाँ पे देखिए, 600 में 3 को गुणा करेंगे 1800 आएगा। नहीं देखिए यहाँ पे 83 में 2 से नहीं। ये जो है 1 से लेके 99 तक कितने की स्टॉक हो गए थे आपके? 189। यानी कि 1 से लेके 99 तक अगर जो है आप की को जो है टाइप करेंगे तो 189 बार आपको की को क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। इतना कंफर्म है ना? अब उसके बाद से 99 तक तो आपने कर लिया, हमें कहाँ तक जाना है? 683 तक जाना है। तो 99 तक आपने कर लिया इसको, तो 99 इसमें से घटा दीजिए, तो शेष कितना बचेगा? तो शेष जो बचेगा वो आपका 683 और माइनस कितना हो जाएगा? 99। इसको घटाना है ना कि उसको घटाना है, क्योंकि ये तो की स्टॉक है ना आपके, और ये संख्या ना है, और उस संख्या में से घटाएंगे। तो अब ये 13 में से 9 जाएगा 4 और 17 में से 9 जाएगा 8 और ये क्या बचेगा? 5। अब जो होगा 584 तो होगा, लेकिन ये प्रत्येक आपको अब कितने अंकों की संख्या होगी? 3 3 अंकों की संख्या होगी, और 3 बार टाइप करेंगे तो कुल कितना टाइप कर देंगे यहाँ से? तो 3 चौक 12 का 2 गुणा करा दीजिए इसका, 3 8 24 2 26 का 3 चौक 12 25 होगा ना। हाँ 3 उसके बाद से 3 5 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। यानी कि 1752 की स्टॉक और जो है आपको क्या करना होगा? टाइप करना होगा। तो कुल कितने हो जाएंगे? तो ये था 189 और ये था 1752, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कुल की स्टॉक कितना हो जाएगा? तो 1752 प्लस 189, तो क्या हो जाएगा? 1941 आपका राइट आंसर होगा। अभी इस पे और सवाल दे रहे हैं, उसको करोगे तो खुद पता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए एक। 28 मिनट हो गए। प्रश्न है, बोलिए। 442 पेज वाली पुस्तक 442 पेज वाली 442 पेज वाली पुस्तक के प्रत्येक पेज पर बंद कर दो सर मैं।